Guys, today we are gonna shoot this beauty named Royal Enfield Himalayan Scram 411. So this motorcycle is made on the underpinnings of the Himalayan but with a urban touch. So you can see that it doesn't have a 21-inch front wheel or the windscreen of a Himalayan, but the heart of the matter is the same. This engine is the same that what you get on the Royal Enfield Himalayan, but the tuning I think is a slight difference. So this motorcycle is basically made for the urban environment so that you can filter through the traffic very easily, and I particularly like this color very much. So now I will meet you guys on the motorcycle and tell you how it sounds and how it feels while riding it. So this is what we are shooting today. This bike is I got a test drive from the Royal Enfield store in Okla. I had came here to service my motorcycle, but the people were very generous. I asked them that can I shoot a video on this bike. They said why not, you can take the bike and shoot until your bike gets service. So now let's hop on the bike and I'm gonna tell you how I feel while riding this motorcycle. So the exhaust note is very nice. According to the company, the weight of the bike has also gone down because they have removed the center stand. But यार center stand एक necessity है जो कि ऐसी बाइक्स में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगेज माउंट करना है और या चेन लूप करनी है साइड स्टैम्प पे, कई बार दिक्कत हो जाती है अगर आप अकेले हो तो। बाकी इसके एर्गोनॉमिक्स काफ़ी राइडर फ्रेंडली हैं सिटी के अकॉर्डिंग। अब देख सकते हो मैं आराम से फ़िल्टर कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही। और वेट भी इसका ज़्यादा नहीं है, कर्व वेट 185 kgs ही है, विच इज़ नॉट मच। और वेट काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड है। पहली बात तो वेट बैलेंस होने से आपको बाइक काफ़ी ईजी राइडिंग लगने लग जाती है। वेट सही से बैलेंस नहीं होता तो दिक्कत होती है काफ़ी। हैंडल बार भी लो है, वाइड है, काफ़ी इजी है। मतलब माई हाइट इज़ 6'1". मेरे को कई बार मेरी बुलेट भी इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती, जबकि लोग कहते हैं कि कंफर्टेबल बाइक है बहुत, पर नहीं। इसकी जो राइडिंग स्टांस है, जो राइडिंग ट्रायंगल ये बना रहा है, it's far better than my bike. So yeah, बाकी इंजन तो काफ़ी रिफाइंड हो गया है। I have ridden the BS3 Royal Enfield Himalayans और the BS4 ones also, but ये वाला इंजन काफ़ी रिफाइंड है, BS6 वाला। बट हाँ, एक चीज़ कम है यार इसमें कि स्विचेबल ABS का ऑप्शन नहीं दिया उसमें, वो देना चाहिए था, उससे बहुत अच्छा हो जाता। मतलब बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि अगर आप इसे ट्रेल्स वगैरह पे ले जाओगे, जैसा ये नाम सजेस्ट करती है कि इट कैन डू एवरीथिंग विच योर नॉर्मल बाइक कांट डू, but nevertheless, 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 nevertheless
ट्यून डेफिनेटली डिफरेंट है, क्योंकि हिमालयन एक टाइम के बाद अंडर पावर फील होने लग जाती है, बट इसमें क्या तो स्प्रॉकेट में कुछ डिफरेंस है या कोई गियर रेशियोज में डिफरेंस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप किसी भी गियर में खींच दो खींच रही है ये। सॉरी मैंने ग्लव्स नहीं पहने, मैं जल्दी में उनको अपने बैग में रख लिया मैंने। बट या मैन, this is what I will get if this comes in a 650cc engine। मतलब इसमें भी कमी नहीं है, बट मैं 350 ऑलरेडी चला रहा हूँ, वो भी शायद 19.8 bhp प्रोड्यूस करता है, और ये 411cc इंजन होके 24.3 bhp प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब थोड़ा जंप होगा तो थोड़ा ज़्यादा पावर में होगा। बट या जब ये बाइक लॉन्च हुई थी, मैं इसके लॉन्च इवेंट में भी गया था, रॉयल इनफील्ड साकेत में। ये बाइक मुझे देखते ही बहुत अच्छी लगी थी। सबसे पहली चीज़ मैंने देखते ही बोला था कि ये बाइक बहुत अच्छी है अर्बन एनवायरनमेंट के लिए, और स्पेशली जो लोग लंबे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। यू कैन सी मेरे दोनों पैर फ्लैट फुट हो रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है मोटरसाइकिल में। थोड़ी सी बजीनेस है जब आप हाई आरपीएम्स में जाते हो, अदरवाइज नथिंग। बाकी अभी रेड लाइट बहुत लंबी है, 2 मिनट की ऑलमोस्ट, पता नहीं इतनी लंबी क्यों है। बट आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, इट इज़ वेरी नीट। ये मीटर मीटियोर से लिया है, बट थोड़े लेटर्स बोल्ड कर दिए हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसका जो ट्रिपर आ रहा था इसके साथ, वो बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया हुआ था। जो हिमालयन में आपने देखा होगा BS6 में, वो अलग सा ही लगता था। यहाँ पे उसकी पोजीशनिंग मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वो देखने में, एकदम ऑकवर्ड सा कि ज़बरदस्ती उसको फिट कर दिया है। और तो इसमें एक्सेसरी क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, बाकी तो कुछ एक्स्ट्रा लगा नहीं हुआ है इसमें। सो जो रबर इसके साथ आ रहा है वो है सीएट का ग्रिप एक्सेल। तो फ्रंट में इसमें आ रहा है 190/19 और पीछे आ रहा है आई थिंक 120/80/17। सो सीएट ग्रिप्स एक्सेल टायर्स बहुत अच्छे हैं। प्लस एक मेजर डिफरेंस जो आपको हिमालयन से इस पर लगेगा आने के बाद, कि जो टायर 2 साइज़ छोटा हुआ है, उससे आपको फिल्टरिंग थ्रू ट्रैफिक इज़ वेरी इजी नाउ। अगर ऑफ रोडिंग जाना होता है तो 21 इंच का टायर प्रेफरेबली काफ़ी अच्छा लगता है। बट मैं जैसी ये बाइक है, मैं इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ थोड़ा कंफर्ट। बाकी इट इज़ अ सिबलिंग ऑफ हिमालयन, सो टायर तो आई थिंक लग ही जाना चाहिए 21 इंच, अगर कभी किसी को फ्यूचर में ज़रूरत पड़े। वैसे पड़ेगी नहीं यार, मोर देन इनफ है ये देखो मोरॉन्स। थर्ड गियर we have touched 80। इंजन ब्रेकिंग भी इस इंजन की बहुत अच्छी है। तो यहाँ से हम एक लेते हैं यू टर्न। रुक के मैं आपको उसके एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ और 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह इंस्टाग्राम के लिए खींच लेता हूँ।
मतलब बहुत सूदिंग आवाज़ है। अगर आप इसमें पावर रेज या फिर एटम वैटम का एग्जॉस्ट लगवा लोगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ आवाज़ हो जाएगी। बाकी देखने में मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो इन्होंने ये वायर्स वगैरह छुपाने के लिए जो ये हेड मास्क बनाया है, ये बहुत अच्छा बनाया है। हैंड्स ऑफ टू रॉयल इनफील्ड। बट हाँ, स्विचेबल ABS नहीं है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये चीज़ होनी चाहिए थी। तो अब इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ वगैरह खींच लिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न द बाइक टू द शोरूम। बट मैन, ये बाइक यार मेरी बुलेट से कितनी डिफरेंट फील करती है। मेरी बुलेट इतनी देर में 40 भी नहीं जाती है यार। Engine braking, guys, see the engine braking. It's so good on this machine. अब न्यूज़ आ रही है कि रॉयल इनफील्ड अपने 450cc वेरिएंट पे भी काम कर रहा है। लेट्स सी उसमें क्या होता है। तो शायद वो हिमालयन का अपग्रेड होगा, तो मेरे ख्याल से वो इसके सिबलिंग यानी स्क्रैम को भी 450cc में लाएंगे। तब देखते हैं क्या डिफरेंस पड़ता है 30-40cc के बम्प में। बट यार 411cc का इंजन होगा, मतलब आप 30 bhp आप दे सकते थे आराम से, क्योंकि ड्यूक वगैरह पर मतलब ट्रेल्स वगैरह पे ये सफिशिएंट है। बट अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, व्हेन यू आर क्रूजिंग एट 100, आपको किसी को ओवरटेक करना है, तब लगता है कि नहीं, हिमालयन में थोड़ी पावर कम है। स्क्रैम तो इतनी लंबी चलाने को अभी मिली नहीं है, बट यार सिटी में इसकी ट्यूनिंग काफ़ी अलग है, काफ़ी अलग है। मतलब बहुत इजी है, गियर शिफ्टिंग एकदम प्रिसाइज है। अभी तक मुझे एक भी फॉल्स गियरिंग नहीं मिला कि किसी में शिफ्ट कर रहा हूँ कहीं चली जा रही है। बस शीशे थोड़े लूज हैं यार, शीशे नीचे हो जा रहे हैं बार बार हवा से। बाकी जैसे इसके लुक्स हैं, ये पैनल्स वगैरह बिल्कुल फ्रेश लुक, लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि कौन सी बाइक है ये, देख भी रहे हैं। बाकी हेलमेट भी मैंने थोड़ा अर्बन क्रूज़र वाला पहन रखा है, अर्बन ट्रूपर जो आता है रॉयल इनफील्ड का। तो इट इज़ गोइंग, द वाइब इज़ गोइंग वेरी गुड। तो यार मज़ा आ रहा है। इंजन भी ज़्यादा हीट नहीं हो रहा, जबकि आई एम रिपिंग द थ्रॉटल टू द रेड लाइन। यार ओखला में कितनी लंबी लंबी रेड लाइट्स हो रही हैं। बट या दिस मोटरसाइकिल बिलोंग्स टू हियर इन दिस अर्बन एनवायरनमेंट एंड इट्स डूइंग इट्स जॉब प्रीटी गुड। अगर ये बाइक पहले शायद लॉन्च हो जाती तो मैं अपनी बुलेट ना लेके यही लेता, क्योंकि ये फन टू राइड है यार। मेरे को बुलेट को देखना पड़ता है कि ज़्यादा तेज़ में उसको एक्सेलरेट करूँगा, उसकी चेन स्प्रॉकेट ख़राब हो जाएगी, कास्ट आयरन की है। बट नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वेरी निम्बल। ये मैं अपनी बुलेट पे नहीं कर पाता हूँ। तो इधर से एक राइट लेना है, आई थिंक इधर से लेना है, आगे से लेना है, आगे से लेना है मेरे ख्याल से।
बट अगर कोई मुझसे पूछे कि हमारा ज़्यादा ट्रैवलिंग सिटी में है, थोड़ी ओकेजनल हाईवे रन्स हैं, हम हिमालयन ले या स्क्रैम ले, तो मैं तो डेफिनेटली बोलूँगा कि स्क्रैम लो। काफ़ी फन टू राइड है और मेनली रॉयल एनफील्ड ने ये निकाली है यंगस्टर्स को टारगेट करते हुए। जैसे इसमें कलर्स आते हैं, जैसी ये दिखती है, क्योंकि हिमालयन इज़ मोर लाइक अ मैच्योर ब्रदर ऑफ दिस बाइक। जो मतलब हार्डकोर ऑफ रोडिंग चाह रहे हैं या खाली ट्रैवल करना है, उनके लिए हिमालयन इज़ वे बेटर देन दिस। बाकी हिमालयन की सारी एक्सेसरीज़ मेरे ख्याल से इसमें डायरेक्ट फिट हो जानी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे सॉकेट दिए हुए हैं, तो पैनियर्स वगैरह लग जाने चाहिए इसमें। बाकी इसका जो मीटर है वो गियर पोजीशन दिखाता है और किलोमीटर्स वगैरह दिखाता है, टाइम दिखाता है, और क्या हो, और जो बेसिक फ्यूल मीटर वगैरह जो भी होता है। सो आई हैव स्विच्ड ऑन दी हैजर्ड्स राइट नाउ। बाकी ट्रिपर का आई डोंट थिंक इतना यूज़ मैं करूँगा, क्योंकि यार ये काफ़ी छोटा है। मैं तो अपने कान के अंदर ही इंफॉर्मेशन सुनना ज़्यादा प्रेफर करूँगा व्हाइल सीइंग दिस, क्योंकि आप मतलब अगर आप वो टेलीकॉम वगैरह यूज़ कर रहे हो अपने हेलमेट पे, तो आपको मेरे ख्याल से इसकी इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बाकी वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ अ मीटियोर 350, तो वो कह रहा है ये काफ़ी बगी भी है। तो रॉयल एनफील्ड जब इसे थोड़ा ठीक करेगा, तब मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल हो पाएगा। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको रॉयल एनफील्ड स्क्रैम अच्छी लगी हो, साथ में मेरी कमेंट्री भी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और तो क्या, जैसी ये बाइक है आप भी अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, दुखी मत हो। प्रॉब्लम्स आ रही हैं सबकी लाइफ में, तो नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न द बाइक एंड आई एम गोना से you a big thank you for supporting me. So I will see you in the next one. Bye bye. Please whatever. Please I want to reach 1 million.